एवरीवन एक क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर is 20 degrees Celsius. The time taken by similar cup of coffee to cool from 80 degree to 60 degree at a room temperature same at 20 degree Celsius. तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। आप लोग को एक हम माइंड ब्लोइंग फार्मूला बता रहे हैं। बस इसको याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप लोग को धोखा नहीं देगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के इंटू θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0। ये फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कोई भी क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर पाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही क्वेश्चन है। अब θ1 होता है इनिशियल टेम्परेचर इंटरवल का, θ2 होता है फाइनल टेम्परेचर, टी है टाइम, और θ0 है सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो दो केस यहाँ पर बनेगा। पहला केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला केस में θ1 हम लोग को लेना पड़ेगा 90 डिग्री, और θ2 80 डिग्री है, और टाइम इंटरवल वहाँ पर टी ही है, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है θ0 वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं दूसरा केस में बोल रहा है 80 से 60 जाना है। तो θ1 हम लोग का यहाँ पर 80 हो जाएगा, और θ2 हम लोग का हो जाएगा टेम्परेचर कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। अभी इतना हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम लोग का टाइम इंटरवल यहाँ पर सपोज T1 ले लेते हैं हम लोग, और अभी यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों केस को हम लोग अप्लाई करेंगे इस वाले कंडीशन में। तो पहला देखिए, यहाँ पर θ1 हम लोग ये वाले डाटा को यूज करते हैं इस इक्वेशन में। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के इंटू, देखिए दोनों का सम बाई टू, θ1 प्लस θ2। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई टू माइनस, यहाँ पर θ0 कितना है 20। तो इक्वेशन वन इसको हम लोग बोलते हैं फिलहाल। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा कंडीशन इसको यूज कर लेते हैं, सेम इक्वेशन, इसी वाले इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है। तो θ1 यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 60 θ2 डिवाइडेड बाई टाइम T1 इक्वल टू अगेन के इंटू 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई टू माइनस 20। ये हो जाएगा इक्वेशन टू। हम लोग क्या करेंगे, वन एंड टू को डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, वन डिवाइडेड बाई टू। अगर हम लोग वन और टू को डिवाइड करेंगे तो देखिए जो कांस्टेंट के है वो कैंसिल हो जाएगा, और बहुत ही आसान कैलकुलेशन इसके अंदर है, बहुत ही सिंपल है। तो वन और टू का डिवाइड करेंगे तो जो मेन प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, और आपको T1 का वैल्यू मिल जाएगा टी के टर्म में। वही T1 फाइंड करना हम लोग को है यहाँ पर, T1 फाइंड करना है, टी के टर्म में सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 13/5 इंटू टी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन टू में है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। आप 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से भी सेम आंसर आएगा।